स्वागत है किसान भाइयों आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि अगर आप गन्ने की बुआई जो है मार्च या अप्रैल के महीने में करने जा रहे हैं किसान भाइयों, तो आपको जो है कौन सी विधि जो है वो अपनानी चाहिए, जिससे कि आपको किसान भाइयों अधिक से अधिक जो उत्पादन जो है वो गन्ने का प्राप्त हो सके। इनमें जो विधियाँ हैं किसान भाइयों, जो कि है रिंग पिट, वर्टिकल बड प्लांटिंग, ट्रेंच विधि या सामान्य विधि, इनमें से कौन सी विधि के द्वारा जो है अगर आप गन्ने की बुआई करते हैं मार्च या अप्रैल के महीने में, और आपको जो है ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों उसका उत्पादन जो है वो देखने को मिल सके, तो उसी के बारे में किसान भाइयों आपको जो है डिटेल में आज की जानकारी देंगे। समझिए, अगर आप जो है मार्च के महीने में बुआई करने जा रहे हैं या मार्च या अप्रैल के महीने में गेहूं काट के, तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि आप जो है कौन सी विधि को अपनाएं, ताकि आपको जो है एक सामान्य या एक ऑन एवरेज उत्पादन जो है किसान भाइयों वो आपको गन्ने की फसल का देखने को मिले। ऐसा ना हो किसान भाइयों कि आपको जो है आप नई विधि अपना लें और आपको जो है गन्ने की जो उत्पादन जो है गन्ने का वो कम देखने को मिले। तो इसलिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों कि कौन सी विधि को आपको जो है कब अपनाना चाहिए, यानी कि उसका प्रयोग जो है वो किस समय करना चाहिए, ताकि आपको जो है गन्ने का एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों देखने को मिल सके। तो मैं सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल बड प्लांटिंग के बारे में, यानी कि गन्ने की टुकड़ों को सीधे खड़ा करके बोने वाली जो विधि है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या हमारे जो किसान भाई हैं या वो मार्च या अप्रैल में इस विधि के द्वारा जो है गन्ने की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस विधि के साथ जो है अगर गन्ने की अगर बुआई करना चाहते हैं, सबसे जो अच्छा समय माना गया है इस विधि के द्वारा गन्ने की बुआई करने का, वो है सितंबर से अक्टूबर या नवंबर में। यानी कि सर्दकालीन गन्ने की बुआई अगर आप इस विधि से करते हैं, तो किसान भाइयों आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है इस विधि के द्वारा जो है गन्ने की बुआई करने पर मिलेगा। वहीं पे किसान भाइयों, अगर आप इसकी बुआई जो है फरवरी, मार्च या अप्रैल में अगर करना चाहते हैं, तो हमारे किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन जो है सही समय जो किसान भाइयों इसका बताया गया है, वो सर्दकालीन गन्ने की बुआई के समय ही बताया गया। तो इसलिए हमारे जो किसान भाई हैं, वो कोशिश यही करें कि इस विधि को किसान भाइयों मार्च या अप्रैल के महीने में प्रयोग में ना लाएँ। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं गन्ने की बुआई की जो दूसरी विधि है, जो कि रिंग पिट विधि है। किसान भाइयों, इस रिंग पिट विधि का भी जो सही समय जो होता है, वो भी किसान भाइयों सर्दकालीन गन्ने की जो बुआई हम करते हैं, वही समय जो है इस विधि का सर्वोत्तम समय जो है बताया गया है, क्योंकि उस समय गन्ने का उत्पादन जो है, गन्ने का जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। तो उस समय अगर गन्ने की बुआई जो है, अगर अक्टूबर से नवंबर तक अगर आप गन्ने की बुआई जो है रिंग पिट के माध्यम से करते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है किसान भाइयों आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा उत्पादन जो है वो आपको जो है रिंग पिटी के माध्यम से किसान भाइयों देखने को मिलता है। और अगली वीडियो में किसान भाइयों हम आपको रिंग पिटी मेथड के बारे में संपूर्ण जानकारी भी देंगे कि किस प्रकार से जो है आप रिंग पिट के माध्यम से किसान भाइयों गन्ने की बुआई करते हैं, कितना उत्पादन जो है आपको मिल सकता है। पूरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में अगली वीडियो में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। और फिलहाल जो बात करते हैं किसान भाइयों की रिंग पिटी के मेथड से अगर आप गन्ने की बुआई जो है मार्च या अप्रैल में करना चाहते हैं, तो आपको इस विधि को अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इसका जो सही समय है किसान भाइयों, वो जो बताया गया है वो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, यानी कि जो सर्दकालीन गन्ना बुआई होती है उस समय जो है अगर आप रिंग पिट से आप गन्ने की बुआई करते हैं, तो उसका जो है उत्पादन जो है किसान भाइयों आपको अच्छा काफ़ी देखने को मिलेगा। तो इसमें अब बात करते हैं ट्रेंच विधि मेथड के बारे में कि अगर आप मार्च या अप्रैल में गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, तो आपको जो है 2 विधियाँ जो किसान भाइयों बची हैं उनका उपयोग करना चाहिए। पहली जो है ट्रेंच मेथड, दूसरी है किसान भाइयों हमारी सामान्य गन्ना बुआई विधि। तो समझिए, सबसे पहले जो आपको सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है, आप अगर मार्च या अप्रैल में बुआई करना चाहते हैं, तो इन्हीं 2 तरीकों को, इन्हीं 2 विधियों को किसान भाइयों आप इस्तेमाल में लाएँ, ताकि आपको एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों मिल सके। क्योंकि समय जो है वो गन्ने की फसल को कम मिलता है, और ये जो विधियाँ हैं, वो जो पारंपरिक विधियाँ भी हैं, सामान्य विधियाँ भी हैं, इनको अगर आप उपयोग में लाते हैं, तो किसान भाइयों आपको जो है लेट बुआई गन्ने की करने के पश्चात भी आपको एक अच्छा उत्पादन जो है गन्ने का वो प्राप्त हो सकेगा। जो सामान्य विधि से किसान भाइयों आपने गन्ने की बुआई करनी है, वो आपने उसमें थोड़ा-सा बदलाव भी करना है। अगर जब आप सामान्य विधि से गन्ने की बुआई करने जाएँगे, तो आपने क्या करना है कि जैसे कि हमारा 28-28 इंच पे किसान भाइयों को कोण निकलते हैं, तो किसान भाइयों 4 कोण बोने के बाद आपने एक 5वां कोण जो है वो खाली छोड़ देना है। वो इसलिए किसान भाइयों कि ताकि आपके गन्ने की फसल को और खेत को किसान भाइयों प्रकाश संश्लेषण किसान भाइयों अच्छी प्रकार से मिल सके, और इसके साथ-साथ हवा का आवागमन जो है वो खेत में अच्छी प्रकार से हो सके। उसके लिए किसान भाइयों आपने जो है एक नाली किसान भाइयों छोड़ देनी है 4 नाली बोने के बाद। और उस नाली का प्रयोग किसान भाइयों आप जो है खेत में खाद डालने के लिए, खेत में स्प्रे करने के लिए या अन्य
कृषि कार्यों के लिए उसका जो उपयोग है वो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा किसान भाइयों, एक तो आपके गन्ने का जो लंबाई है उसमें आपको किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गन्ने की मोटाई जो है वो भी जो किसान भाइयों काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। आपके जो बीज है, बीज की किसान भाइयों मात्रा जो है वो कम पड़ेगी, यानी कि आपका खर्चा जो है, जेब खर्चा वो थोड़ा कम होगा। और किसान भाइयों आपके उत्पादन में किसी भी प्रकार का जो है, प्रति एकड़ उत्पादन में किसी भी प्रकार का जो है कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उत्पादन जो है लगभग उतना ही आपको इस प्रकार की अगर आप गन्ने की बुआई करते तब भी आपको उतना ही उत्पादन किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों इस प्रकार से आप ये समझ चुके होंगे कि गन्ने की अगर बुआई अगर आप मार्च या अप्रैल के महीने में करने जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो हमारी सामान्य गन्ना बुआई विधि है। यानी कि आप या तो ट्रेंच मेथड से गन्ने की बुआई कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा जो मैंने अभी आपको दूसरा तरीका बताया कि सामान्य तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके, यानी कि 4 कोण गन्ने के बोने के बाद, नालियाँ बोने के बाद रेजर से जो निकलते हैं कोण, 5वां कोण जो है आपने वो छोड़ देना है। तो ये जो विधि रहेगी किसान भाइयों वो बहुत ही अच्छी रहेगी, आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और आपके खेत में आपका जो रख रखाव का आपने करना है, कृषि कार्य जो करने हैं वो भी करने किसान भाइयों आपको जो है काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो इसमें आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।